क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये कोई भवन है, ठीक है, ये पाद है। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है और ये भवन है। मीनार छोटा होगा या भवन छोटा होगा? भवन छोटा होगा, मीनार बड़ा होगा। तो ठीक है, ये आपका भवन है, ये क्या है? भवन है। एक मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद ये होगा और भवन का शिखर ये होगा। ऐसा कोना बन रहा है, ये जमीन है, ठीक है। कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री बन गया, बना ना, ठीक है। आगे देखिएगा, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद ये है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ये जो कोना देख रहे हो ये कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। आगे कही, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितना है? 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भवन बड़ा है, मीनार छोटा है, उल्टा फोटो बनवा दिया तुम लोगों ने। मीनार कितना कहता है? 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। 60 डिग्री है तो अरे देख लो, ऐसे भी बन जाएगा ये। अब कौन क्या बड़ा है कौन छोटा है नहीं जानते हैं, देख लीजिए, ए बी सी और डी कर दो। तो क्वेश्चन है कि मीनार 50 मीटर थी, 50 मीटर हो गया। अब एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए कि ये आपका क्या होगा? लंब। अगर ये कोना है, ये कोना है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब दे है, आधार निकालना है, क्या लगाना है? 10। 10 क्या है? 60। तो क्या हो जाएगा? ये 50 होगा, अब बट्टे में BC, तो ये हो जाएगा आपका √3, ये 50 अब बट्टे में BC। कुछ नहीं तो क्रॉसिया गुना करो, BC मतलब क्रॉसिया गुना करो, BC या √3 अब बराबर में 50 हो जाएगा। तो यहाँ से BC बराबर कितना हो जाएगा? 50 अब बट्टे, बर्दाश्त होगा, उठम पटकी होगा ना। चलिए, तो BC बराबर कितना हो गया? 50 बट्टे में 3 आ गया, आया कटबू गया नीचे से। चलिए, तो ये कितना हो गया? BC की वैल्यू 50 √3 बट्टे 3 हो गया। आगे देखिएगा, अब त्रिभुज किसमें? चलिए, एक और त्रिभुज है आपके पास, BCD, BCD में एक बात बताइए, ये तो निकल के आ गया, 50 √3 बट्टे 3 आ गया। अगर हमको ये निकालना है तो ये आधार है, ये लंब है, तो क्या लगा देंगे? tan थीटा लगा देंगे। tan क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो ये लंब क्या हो गया? CD, यही निकालना है ना। और आधार BC, BC कितना दिल है? 50 √3 अब बट्टे में 3, यही ना। एक बात बताओ, इसका वैल्यू 1 बट्टे √3 होता है ना। आई हो गया CD, ऊपर चल जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा, बेल्टरिया खा जाएगा। तो 3 ऊपर 50 √3 नहीं रे बुआ, तो ई से 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? क्रॉस गुना कर लो, तो 3 CD बराबर में 50 और CD बराबर कितना हो जाएगा? 50 बट्टे 3, 16 48, 16 48 2 50, इतना मीटर आंसर। आसान था, 3 से भाग दे देंगे, 16 48 इतना। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क का चौड़ाई कितना हुआ? 80 मीटर है। सड़क कितना मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर एक खंबा लगा हुआ है, इधर भी खंबा है और इधर भी लगा दिए, और दोनों खंबा की ऊंचाई कहता है बराबर है। यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से कहीं बीच में, कहीं भी ऐसा पर एक बिंदु है जहां पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब यहां से इसके शिखर कोण 30 डिग्री बन रहा है और इसका शिखर कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर इसको 30 बनाओगे तो ये 60 हो जाएगा, समझ गए। ये 30 बनाओगे तो ये 60, ये 60 बनाओगे तो वो 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका नाम A दे दो, इसका नाम
बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, इसका नाम पी दे दो। क्या दे दो? पी दे दो। अब मान लो इसकी ऊंचाई h है तो ये भी क्या हो जाएगा? h ना। अच्छा एक बात बताओ कि ये दूरी हम कुछ मान लेते हैं, ये दूरी x मान लेंगे तो ये दूरी कितना होगा? टोटल देखो, टोटल आपका 80 है, टोटल कितना है? 80 मीटर है। तो पूरा 80 है, ये अगर x है तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 80 माइनस x हो गया, 80 माइनस x। क्लियर है? अब कहता है खंबा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसकी दूरी को निकालने के लिए। तो खंबा की ऊंचाई निकालना आसान है। कोई एक त्रिभुज में चलो, इस त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज ए बी पी में। एबीपी न्यूज आ गया, रे देख लो, एबीपी न्यूज है ना। तो इसमें tan कितना लगाओगे बुआ? 30। ठीक है, एबीपी न्यूज यानी दलाल, दलाल है ना कहता है वास्तव में दलाल है सब। तो ये tan 30 हो गया, तो ये क्या हो गया? h बट्टे x नहीं होगा बुआ? tan 30 का 1/√3 h बट्टे में x। कहोगे सर ये h बट्टे x हम नहीं समझ लिया, नहीं बुझ लिया, ये नहीं बुझ लो। tan 30 कह रहा है तो लंब बटे आधार ही होता है, लंब ही आधार ही बिठा दिए, इस आसानी है। तो ये क्या करोगे? तो x बराबर कितना होगा? h√3 मीटर। x का वैल्यू निकल गया। अब देखो एक इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज DCP में, DCP में क्या लगा दोगे? tan 60 है तो 60 लगाओगे, tan 60 तो क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये h बट्टे में आधार कितने? 80 माइनस x। यही ना बउआ? यही ना। अब एक बात बताइए सर एक बात बताइए, क्रोशिया गुना करोगे आप? नहीं, एक वैल्यू पहले निकाल लो। इसका √3 होता है, √3 h बट्टे में 80 माइनस में x। तो ये हो जाएगा h बराबर में हो जाएगा 80√3 माइनस में गुना कर दिए x√3 ना, x√3। यही ना। h का तो वैल्यू नहीं पता है, x का वैल्यू तो पता है, क्या है? h√3। तो h बराबर कितना होगा? 80√3 माइनस x के वैल्यू यहाँ से उठा के पटक दीजिए, तो इसका x का वैल्यू है h√3 और √3 ही पर है, नहीं है? तो h बराबर 80√3 माइनस 3h हो जाता बोले ना, 3h तो घट जाते, कितने बचते? हाँ इधर भेज दो। हाँ सही बोला। तो ये h है तो इधर आएगा तो कितना होगा? 3h हो गया ना, प्लस में है तो 80√3 4h हो गया 80√3, तो 20 चौके 80, s बराबर 20√3 मीटर, यानी ऊंचाई कितने हो गया? 20√3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बुआ? x का वैल्यू यहाँ से बैठा दो, तो x बराबर कितना हो गया? तो h का वैल्यू हो गया 20, नहीं 20√3 इंटू में 3, तो ये x बराबर हो गया 20 या 60। ये 60 मीटर है, ये अगर 60 मीटर होगा तो ये 20 मीटर हो जाएगा ना। हो गया, बन गया सब कुछ, आसान था। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर आपको 11 और 12 नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए वीडियो पॉज कर दीजिए।